हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 111 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को डिटेल में कंप्लीट कर रखा है और आज के अपने वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये लूप एक्चुअल में क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है और इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगर कंटिन्यूस सपोर्ट होगा तभी ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ्री कोर्स को। तो यहाँ पे हम लोग लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग के लिए एक नया वर्ड होगा अगर हम लोग ये प्रोग्रामिंग के अंदर न्यू सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लूप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लूप इन अ प्रोग्रामिंग इज अ वे टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। यानी कि हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लूप हम लोग का वहाँ पे हेल्प करेगा जब हम लोग को कोई रिपीटिटिव टास्क को करना होगा जिसके अंदर हम लोग का रेपिटेशन होगा, वहाँ पे हम लोग लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग के पास लेट्स सपोज दैट लूप ना हो तब हम लोग का क्या होगा। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये हम लोग का HTML फाइल है जहाँ पे हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करके रखा हुआ है। तो हम लोग आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट सेक्शन पे और अपने ब्राउज़र के अंदर हम लोग इंस्पेक्ट को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ से कंसोल के अंदर आते हैं, इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि हम लोग को टास्क मिला है कि हम लोग को प्रिंट कराना है, कंसोल कराना है 1 से लेकर के 5 तक का नंबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं console.log 1, उसके बाद नीचे वाले में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। ठीक, सेव करते हैं इसको हम लोग। तो ये देखो हम लोग का प्रॉपर 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक, तो 5 नंबर तक तो ये एकदम हम लोगों ने आराम से कर लिया। लेट्स सपोज दैट कि अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि हम लोग को 10 नंबर तक करना है, तो यहाँ पे हम लोग का होगा 6, यहाँ पे हम लोग का होगा 7, यहाँ पे हम लोग का होगा 8, यहाँ पे होगा हम लोग का 9 एंड देन 10। तो हम लोगों ने 10 तक कर लिया। अभी भी ये हम लोग को थोड़ा सा रेपिटेटिव लग रहा है, बट लेट्स सपोज दैट कि ये काम हम लोग को 100 टाइम के लिए बोल दिया जाए, 1000 टाइम के लिए बोल दिया जाए, 10,000 टाइम के लिए बोल दिया जाए, तब क्या होगा। तब हम लोग क्या ये सेम कोड को 1000 टाइम लिखेंगे इस तरह करके। तो आप देख सकते हो कितना बल्क ऑफ कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हम लोग का एकदम रिपीटेटिव कोड है। हम लोग केवल नंबर को काउंट करा रहे हैं यहाँ पे, और उसके लिए अगर हम लोग को 1000 नंबर को काउंट कराना है तो हम लोग को ऑलमोस्ट 1000 console.log लिखने होंगे। तो इस टाइप के रेपिटेटिव काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप का अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि लूप का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग के पास मल्टीपल टास्क आ जाते हैं जिसके अंदर हम लोग को रिपीटेटिव काम को करनी पड़ जाती है। और न केवल रिपीटेटिव काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बल्कि जो हम लोगों ने अभी तक डेटा टाइप पढ़ा है जिसके अंदर हम लोगों ने एरे पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है। एरे के अंदर हम लोग को पता है हम लोग के पास बहुत ढेर सारे डेटा होते हैं, तो उन डेटा को भी अगर हम लोग को प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए भी हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग उसको आगे कवर करने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्लीन करता हूँ यहाँ तक। ठीक, तो ये हम लोग का कंसोल लॉग है जिसके अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के काउंट को प्रिंट कराया हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, बट ये काम हम लोग बहुत इजी अपने केवल एक लाइन से कर सकते हैं अपने लूप की हेल्प से। तो चलिए आगे हम लोग अपने लूप को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लूप की हेल्प से हम लोग वो काम करते हैं जिसके अंदर हम लोग को रिपीटेटिव चीज़ें करनी हो। ठीक, और ये रिपीटेटिव चीज़ें हम लोग एक सर्टेन कंडीशन तक रन होती है जिसकी हेल्प से मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर टास्क दैट नीड रिपीटेशन। ठीक, तो हम लोगों ने लूप के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम लोग की प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल टाइप के लूप्स होते हैं। हम लोग के पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने फॉर लूप के अंदर। अगेन फॉर लूप हम लोग का एक लूप का पार्ट है, तो फॉर लूप की हेल्प से भी हम लोग क्या करेंगे, अपने रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के लिए सिंटैक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक रिजर्व्ड कीवर्ड लिखते हैं फॉर, जिससे ये पता चलता है कि अब इसके आगे हम लोग जितना भी कोड लिखने वाले हैं वो हम लोग का लूप है। ठीक, अब इस फॉर के अंदर हम लोग के पास होता है, सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट लगा करके एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग अपने इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट को लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट लगा करके अपने वो पर्टिकुलर कोड को लिखते हैं जो कि हम लोग का बार बार रिपीटेटिव ऑर्डर में रन होगा, रिपीटेटिव ऑर्डर में प्रिंट होगा। ठीक, तो ये हम लोग का एक सिंपल कोड है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हम लोग का इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये इंक्रीमेंट है, ये एक्चुअल में क्या है। हम लोगों ने ऑल दो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर अगेन मैंने फॉर का यूज़ किया। उसके बाद देखो हम लोग का इनिशियलाइजेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने वेरिएबल को नया नया क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया आई नाम का, जिसके अंदर हम लोगों ने इसको 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। तो जो हम लोग की आई की वैल्यू है करंट में वो हम लोग की 1 है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दिया, ये रहा हम लोग का सेमी कॉलम। उसके बाद हम लोग का कंडीशन वाला स्टेट आता है। कंडीशन हम लोगों ने देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लिखा है कि जब तक आई हम लोग का छोटा है या फिर बराबर है 5 तक। तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन आ गया कि जब तक आई हम लोग का छोटा है या फिर इक्वल है 5 तक, तब तक ये लूप रन होता रहेगा। तो वहाँ हम लोग जो डेफिनेशन के अंदर पढ़े थे कि जब तक हम लोग का कंडीशन मेट नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ रखा है, तो वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लस प्लस। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने अपने तीनों चीज़ों को लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपने करली ब्रैकेट के अंदर console डॉट लॉग लिख दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने आई को प्रिंट कर दिया। ठीक, अब पहले इसको हम लोग कोड के अंदर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके समझेंगे कि एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे console लॉग कराने से पहले एक console लॉग करा देता हूँ विथ हेल्प ऑफ लूप। ठीक, सेव करते हैं इसको, तो विद हेल्प ऑफ लूप हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लूप को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर कीवर्ड लिखेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग का आता है इनिशियलाइजेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करके। आप कोई भी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर मैं इसको 1 से इनिशियलाइज़ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कंडीशन आएगा कि जब तक हम लोग का आई छोटा है या फिर बराबर है, लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, जब तक हम लोग का आई 5 से छोटा है तब तक ये लूप को रन करो। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने इंक्रीमेंट को लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट क्यों लिख रहे हैं ये भी हम जब ड्राई रन करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। उसके बाद मैं करली ब्रैकेट लगा करके अपने कोड को लिख देता हूँ, जो कि है हम लोग का आई। ठीक, अब देखो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ये देखो विद द हेल्प ऑफ लूप के अंदर हम लोग का 1 2 3 4 5 तक नंबर ऑटोमेटिक प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ कि जब तक आई हम लोग का 10 से छोटा है, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो विद द हेल्प ऑफ लूप के अंदर हम लोग का 1 से लेकर के 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अगर मैं इसको 20 कर दूँ, सेव करूँ मैं, तो ये देखो 20 तक नंबर हम लोग की केवल एक लाइन के कोड से प्रिंट हो गए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग ड्राई रन करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने अपने आई को इनिशियलाइज़ कर दी 1 के साथ। तो आई इक्वल हम लोग का 1 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है कि जब तक आई हम लोग का छोटा है 5 से तब तक ये लूप चलेगा। कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इफ़ के अंदर पढ़ रखा है कि इफ़ के अंदर अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू होता था तब हम लोग का इफ़ वाला केस प्रिंट होता था। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर ये हम लोग का कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा तभी ये हम लोग के फॉर लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आई की वैल्यू को कंपेयर करें तो करेंट में जो हम लोग की आई की वैल्यू है वो हम लोग की 1 है और 1 हम लोग के 5 से छोटा है। तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो सबसे पहला हम लोग का ये चेक होगा, दूसरा हम लोग का ये चेक होगा और तीसरे में हम लोग का अब यहाँ पे अंदर जो कोड है वो हम लोग का रन होगा। तो यहाँ पे console लॉग हो जाएगा और आई की वैल्यू करेंट में 1 है तो हम लोगों ने यहाँ पे आई को console लॉग कराया है, तो यहाँ पे हम लोग का console लॉग हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद फोर्थ के अंदर हम लोग का आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई की वैल्यू करेंट में हम लोग की 1 है, जब हम लोगों ने आई प्लस प्लस को कॉल किया तो आई की वैल्यू हम लोग की 2 हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई। अब हम लोग की 2 के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ये वाला कंडीशन, तो हम लोग 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो अगेन हम लोग का ये वाला कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग का फॉर लूप का अंदर वाला कोड रन हो जाएगा। तो करेंट में आई की वैल्यू हम लोग की 2 है तो हम लोग का console लॉग हो जाएगा 2। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने अपने आई प्लस प्लस को कॉल किया, तो इस केस में अब क्या होगा, अब हम लोग की आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, अब 3 के लिए यहाँ पे हम लोग का कंडीशन चेक होगा, तो 3 हम लोग का अगेन छोटा है 5 से। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम लोग का ट्रू हो गया तो अगेन हम लोग के console लॉग के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा 3। अगेन हम लोग का आई प्लस प्लस अब होगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हम लोग की 4 होगी और जो वो 4 है हम लोग का वो हम लोग का छोटा है हम लोग के 5 से। तो अगेन ये कंडीशन हम लोग का ट्रू हुआ, तो अगेन हम लोग का यहाँ पे अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हम लोग का console लॉग हो जाएगा 4। ठीक,
अगेन हम लोग का आई प्लस प्लस होगा। अब क्या हो गया, हम लोग की आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, अब जैसे ही हम लोग की आई की वैल्यू 5 हो गई तो हम लोग 5 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या हम लोग का 5 छोटा है या फिर इक्वल है 5 से। तो 5 से छोटा तो नहीं है बट इक्वल है। तो अगेन ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, हम लोग का अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का कॉन्सोल लॉग हो जाएगा 5। ठीक, अब अगेन हम लोग का क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। तो जो हम लोग की आई की वैल्यू है वो हम लोग की हो जाएगी यहाँ पे 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग का अगेन ये वाला कंडीशन चेक होगा, क्या हम लोग का आई छोटा है हम लोग के 5 से। तो 6 क्या हम लोग का लेस देन है 5 से, तो नहीं। तो अब ये वाला कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉल्स होगा, ये हम लोग का फॉर लूप के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो अब एग्जीक्यूट हम लोग का नहीं होगा। ठीक, तो ये भी हम लोग का एक कंट्रोल फ्लो ही है। जैसे हम लोग इफ़ के अंदर हम लोग का कंडीशन ट्रू होता था तो इफ़ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता था। बट हम लोग के फॉर लूप के अंदर भी यही है कि जब तक हम लोग का कंडीशन रीच नहीं होगा तब तक हम लोग का कोड एग्जीक्यूट होगा रिपीटेटिव ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता कि जब तक हम लोग का आई 10 से छोटा है तब तक ये कोड हम लोग का रिपीट होता रहता है। तब यहाँ पे अगेन हम लोग का ये वाला कंडीशन ट्रू होता, हम लोग का कॉन्सोल लॉग 6 हो जाता। 7 के लिए भी हम लोग का ट्रू हो जाता, 8 के लिए भी ट्रू हो जाता, 9 के लिए भी ट्रू हो जाता, 10 के लिए भी ट्रू हो जाता। बट हम लोग की 11 के लिए ये कोड हम लोग का फॉल्स हो जाता। तो ये वाला 11 के लिए कोड हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसी सेम चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो आपको फॉर लूप दिख रहा है ये यही सेम चीज़ है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ अगर, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दे दिया है कि जब तक आई की वैल्यू हम लोग के 20 से छोटी है तब तक रन होते रहो। तो ये देखो हम लोग के 20 तक रन होता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया है, अगर मैं इक्वल्स टू को हटा दिया तो ये 19 तक रन होगा। ठीक, और यहाँ पे देखो एक और छोटी सी चीज़ कि यहाँ पे हम लोग आई को 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं ना। तो देखो पहले 1 है, फिर 1 से हम लोगों ने इंक्रीज़ किया तो 2 हो गया। अगर हम लोग आई को 2 से इंक्रीज़ करते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो भी हम लोग की आई की वैल्यू है आई प्लस 2। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करूं तो ये देखो हम लोग का 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम लोग की आई की वैल्यू इनिशियलाइज़ हो रही है सबसे पहले 1 से। 1 के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हम लोग का ट्रू हो गया, यहाँ पे कॉन्सोल हो गया। अब अगले आइट्रेशन के अंदर हम लोगों ने आई को आई प्लस 2 कर दिया, यानी कि 1 + 2 3 हो गया। तो जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो 3 के साथ कंपेयर होगा। और क्योंकि आई के अंदर अब हम लोग के 3 स्टोर हो गया तो कॉन्सोल लॉग के अंदर हम लोग का 3 स्टोर हुआ। अब अगले आइट्रेशन के अंदर हम लोग की आई की वैल्यू अगेन 2 से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के लिए कंडीशन चेक होगा। तो इस तरह हम लोग अपने इंक्रीमेंट को भी जितना हम लोग को मन करे वैसा हम लोग रख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने इंक्रीमेंट को जैसे ही 2 से इंक्रीज़ किया, यहाँ पे हम लोग के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो गए। यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। क्यों, क्योंकि हम लोग के जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक, तो अगर मुझे ऑड नंबर को प्रिंट कराना है तो मेरा ये होगा, फिर हम लोग का 5 होगा, फिर हम लोग का 7 होगा, फिर हम लोग का 9 होगा। तो अगर हम लोग देखें इसके और इसके बीच में हम लोग का 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने 2 को ऐड कर दिया। तो अब जितने भी नंबर के साथ यहाँ पे कंपैरिजन होगा वो हम लोग के ऑड नंबर होंगे। आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप लोग इसको इवन नंबर में प्रिंट करा के दिखाओ। आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन क्रिएट करके देखो, लूप की हेल्प से हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। ठीक, तो होपफुली आपको लूप समझ में आ गया हो। ये बहुत ही इजी चीज़ है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो के अंदर हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनफाइनाइट लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हम लोग अपने और भी डिफरेंट टाइप के लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।